हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का साइंस का जो एग्जाम होने वाला है 26 तारीख को, उसके क्वेश्चन पेपर और आंसर की को देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके जो आंसर्स है सॉल्यूशन के साथ समझाए जाएंगे, जिससे कि आप अच्छे से इन्हें समझ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो फलों का पकना, लोहे का जंग लगना, दूध से दही बनना, ये सारे फिजिकल, ये सब सारे क्या रासायनिक चेंजेस है। लेकिन मोम का पिघलना ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? जिसमें कोई चेंजेस ना किए जा मतलब सॉरी, रासायनिक परिवर्तन वो होता है जो एक से दूसरे में परमानेंट चेंज हो जाए, उसको वापस हम क्या करें, बदल ला सके। लेकिन मोम को पिघल गया तो वापस उसी शेप में हम ला सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, इंग्लिश में भी देख लो, चाहे विच इज द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, तरल प्रवाह का गुण दर्शाते हैं निम्नलिखित में से सही कथन है। तो देखो क्या है, फ्लूइड कैन शो प्रॉपर्टी फ्लो, गैस एंड लिक्विड आर हैवी बिहेव फ्लूइड। तो गैस और लिक्विड जो है वो क्या करते हैं, तरल पदार्थ के रूप में व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, देखो रमेश इज लुक इज द example place his teacher front of his table, he identify his teachers of following is the example of the pure substance। मतलब शुद्ध पदार्थ रमेश ने अपने टीचर के सामने नमूने रखे, उनमें से शुद्ध पदार्थ कौन सा नहीं है वो बताना है। तो बेकिंग सोडा, ग्लूकोज और सोडियम क्लोराइड ये सारे क्या है, शुद्ध पदार्थ है। लेकिन लोहे और सल्फर का जो मिश्रण है वो क्या है, शुद्ध पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, एल्युमिनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र बताना है। केमिकल फॉर्मूला तो AlCl3 ये क्या होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कहा गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितने तत्व उपस्थित है? तो देखो NaO और H, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एन एटम 19 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु में 19 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन और 21 न्यूट्रॉन्स है, तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन की संख्या पर निर्धारित करता है, तो 19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, परमाणु संख्या 20 का तत्व है। तो देखो क्या हमेशा फर्स्ट कॉलम में 2 आता है, एल में कितना आएगा, 8 आएगा, उसके बाद 8 आएगा। तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि 20 बनाना है ना, 2882 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा, किसी विलयन में रखी कोशिका सिकुड़ जाएगी। सेल प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन गेट श्रिंक, कब श्रिंक हो जाएगी, जब कोशिका के पानी के अणुओं की सांद्रता आसपास के विलयन से कम होगी। कोशिका के पानी के अणुओं की सांद्रता आसपास के विलयन से, सांद्रता क्या है उसके अंदर, कम ज्यादा होगी सांद्रता, तब ऐसे सिकुड़नेगा ना, सिकुड़ेगा मतलब कि कब, जब पानी बाहर जाएगा, मतलब कि सांद्रता बाहर ज्यादा है। तो बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या कहा हुआ, उपास्थि पाई जाती है, कार्टिलेज फाउंड इन ईयर एक्सटर्नल। सॉफ्ट क्या होती है, उपास्थि क्या होती है, कार्टिलेज सॉफ्ट बोन होती है जो क्या कहते हैं, मुड़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, किसी वस्तु के विस्थापन में संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो सी, विस्थापन में परिमाण होता है लेकिन विशिष्ट दिशा नहीं होती है। ठीक है, एक सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड बट नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन में अभी इसका आंसर 1/3 है। ये 2 क्वेश्चन है जो थोड़े से कंफ्यूजिंग है, इनका आंसर मैं बाद में बताऊंगी, इनको सॉल्व करना है। तो अगर यहाँ से देखें तो 1/3 अभी कंफर्म नहीं है, 1/3 और 4 × 10 की पावर 4 की जाए, अभी इनका कंफर्म करके हम बताएंगे। 13 क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है कि एक संगीतकार ऑर्केस्ट्रा बजाने के लिए एक सितार वादक सितार की डोरी को, तनाव को संयोजित करता है। क्यों संयोजित करता है? क्योंकि अन्य संगीत वाद्यों की आवृत्ति के साथ सितार की आवृत्ति मिला सके। क्यों करता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ सितार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या कहा गया, 14 क्वेश्चन, 2 लगातार श्रुत और गर्त के बीच में x दूरी है, द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट एंड थ्रोट इज x, देन तरंग दैर्ध्य कितना होगा, वेवलेंथ कितनी होगी, x, क्योंकि दोनों इक्वली होते हैं तो x इसका आंसर हो जाएगा। 15 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृहद पोषक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हैं आपको बताना है। तो NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम क्या है यहाँ पर, जो है ये हो जाएंगे आपके जो वृहद पोषक या मैक्रोन्यूट्रिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, किस फसल पैटर्न में एक ही खेत 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाना शामिल है? 1-2 फसलों को एक साथ उगाना मिश्रित फसल या मिक्सिंग इंटरक्रॉप कहते हैं, मिक्सिंग क्रॉपिंग कहते हैं। अब यहाँ पे हमें ये सेशनल वाले क्वेश्चन है, फटाफट रीड करते हैं और आंसर सही करते हैं। देखो क्या कहा गया है, दुधारू पशुओं को संतुलित आहार दिया जाता है। बैलेंस डाइट इज गिवन है मिल्किंग एनिमल, मतलब दूध देने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको संतुलित आहार दिया जाता है, क्योंकि संतुलित आहार दुधारू पशुओं को दूध बढ़ाने में उत्पादन करता है। बैलेंस डाइट इंक्रीज, तो ए आंसर, मतलब कि दोनों ही स्टेटमेंट और करेक्शन दोनों ही क्या है, सही है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है,
एक वस्तु तैरती है यदि तरल की मात्रा को विस्थापित करती है जिसका वजन वस्तु के भार के वजन से अधिक होता है। तो देखो अधिक तो नहीं होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पे गलत होगी, दोनों का बराबर होता है। तैरते वस्तु के नीचे कोई और नेट बल अनुभव कार्य नहीं करती, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा फर्स्ट जो है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये बी नहीं सी आंसर होगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है लेकिन सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत आ जाएगा, सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, कोशिका भित्ति, एक सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन रह गया, यहाँ पे देखो ये रहा, यहाँ से देखते हैं। देखो क्या कहा गया है, आंत की आंतरिक परत में लंबी एपिथेलियम की कोशिका मौजूद होती है, बिल्कुल स्तंभाकार एपिथेलियम अवशोषण व स्त्रावण का कार्य भी करती है। ये क्वेश्चन भी सही है, तो ये क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे ए आ जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, सही है। देखो उन्होंने क्या कहा कि इनर लाइनिंग पे तो क्या होती है, टॉल एपिथेलियम होती है, कोल्यूमुलर, ये दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन क्या है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रही, इसीलिए बी आ जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रही है। नेक्स्ट में देखो क्या हो जाएगा, एक कोशिका भित्ति कोशिका का निर्जीव भाग है, सही है। यह कोशिका को सुरक्षा और आकार सहायता प्रदान करता है, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ ए सेल एंड प्रोटेक्शन देता है, तो ए आंसर की सही भी है और सही व्याख्या कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, सोहन को तेज बुखार है, सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, डॉक्टर ने उसकी मां को माथे पर गीले कपड़े से पट्टी रखने का सुझाव दिया, कारण बताना है। ऐसा क्यों एडवाइस, क्योंकि शरीर का तापमान कम हो जाए, क्योंकि टेम्परेचर जो हाई टेम्परेचर हो गया उसको लो करने के लिए ये जो सुझाव है दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, थोड़ा सा जल्दी करवा रही हूँ जिससे कि आप लोगों का टाइम कम वेस्ट हो और आप लोगों को समझ में आ जाए। गर्मी के दिनों में रवि और रमेश अपने सूती और नायलॉन के कपड़े पहने हुए आपके अनुसार कौन सही है। तो सबसे पहले गर्मी के दिनों में कैसे कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं, क्योंकि एक तो पसीने को सुखा लेते हैं और एक इससे हवा भी पास हो जाती है, गर्मी नहीं लगती है, शरीर को थोड़ी ठंडक मिलती है इससे, तो इसलिए हमेशा सूती कपड़े पहनने चाहिए, कॉटन के क्लॉथ्स पहनने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, सब्सटेंस बी हैज हाई कंप्रेसिबिलिटी एंड कैन इजिली लिक्विफाइड, पदार्थ बी में उच्च संपीड़ितता है और आसानी से द्रवित किया जाता है। पदार्थ बी की अवस्था का पता लगाइए, तो कौन सी अवस्था में, अगर स्टेट ऑफ मैटर क्या है, गैसीय अवस्था में है, गैस लिख देंगे आप। और टू प्रॉपर्टी बतानी है, तो इसके अंदर कोशिकीय अवकाश इसके अंदर बहुत होता है, इंटरसेलुलर जो स्पेस होता है वो इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, इसके अंदर हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, इजीली इसको लिक्विफाई किया जा सकता है, यही आप इसके अंदर लिख सकते हैं। जो भी गैसेस के दो आपको बताने हैं वो बता सकते हैं। उसके बाद क्या है, समभारिक को परिभाषित कीजिए जिसके परमाणु संख्या अलग अलग हो और परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो। क्या समभारिक को समस्थानिक के समान रासायनिक गुण होते हैं, यस इनके समान रासायनिक गुण होते हैं। अब देखो आगे क्या कहा गया है, हाउ डज फंगी एंड बैक्टीरिया विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंज इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल, क्यों, क्योंकि इनके पास में रिजिड सेल वॉल होती है और इनकी शेप क्या है, फिक्स नहीं होती है, और साथ में क्या है, रिजिड सेल वॉल होती है जो इनको प्रोटेक्ट करती है सराउंडिंग से। एकदम शॉर्ट में आंसर बताया जिससे कि आपको सीधा सीधा आंसर पता चल जाए। 25th क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, अ मैन वॉकिंग इन 200 मीटर लॉन्ग सर्कुलर, एक सर्कुलर पाथ पे इस तरह से चल रहा है और 4 चक्कर वो लगा रहा है। अगर इसका डिस्टेंस देखे तो कितना है, 200, तो 4 चक्कर लगाने से कितना हो जाएगा, 800, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय कितना हो जाएगा, 800 मीटर। उसके बाद में क्या, ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, देखो यहां से चला, समझो बात को, यहाँ पे क्या कहा गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, यहाँ एक सेकेंड, यहां से उसने स्टार्ट की, पहला चक्कर लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, चौथा लगाया और वापस यहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्चुअली कहां पहुंचा, जो डिस्टेंस है वो तो 800 हो गया लेकिन फाइनली वो कहां पहुंचा, उसी जगह पे पहुंच गया, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक साइकिल सवार 25 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर सेकंड के सिर्फ वेग से चलता है, त्वरण ज्ञात करना, हमको एक्सीलरेशन ज्ञात करना है, तो उसका फॉर्मूला होता है a = v - u / t, तो यहाँ पे u 0 है तो 20/25 करेंगे तो 8.8 मीटर सेकंड आ जाएगा। द डिस्टेंस कवर बाय द 15 सेकंड, तो उसका डिस्टेंस कितनी देर में होगा, ठीक है, ये भी निकलवाते हैं। कुछ क्वेश्चन अभी थोड़ा सा जल्दी में नहीं निकल पाए हैं। 26 क्वेश्चन देखिए, अ पुलर लिफ्ट लगेज 20 kg फ्रॉम अ ग्राउंड एंड पुट्स, एक क्या करता है, 20 किलो वजन जमीन से उठाकर 1.7 मीटर के ऊपर उठाकर ऊपर रखता है, तो उसका कार्य ज्ञात करना है, तो कार्य का इजीली फॉर्मूला है mgh, m यहाँ पे 20 ग्राम हो जाएगा, g उन्होंने दिया है 10 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे h हाइट हो जाएगी 1.7, तो इनको जब सोल्व करेंगे तो 340 जूल हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पे सी सेक्शन स्टार्ट होता है, आपको क्या कहा गया है, एटम है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको क्या करना है, एम शेल में है, तो देखो हमें क्या करना है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकला है, तो हमें पता है 2, 8 और 6 होगा, तो सबसे अंदर 2 लिख देंगे, उसके बाद 8 और लास्ट में 6 लिखेंगे, परमाणु संरचना चित्र ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में वैलेंसी, तो देखो 8 करते ही वो क्या हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, तो उसमें कितने आ जाए, 2 और आ जाए, तो -2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी, सॉरी।
उसके बाद देखो क्या कहा गया है, व्हाट हैपन इफ ऑर्गेनिज्म सेल इज डैमेज ड्यू टू द सर्टेन फिजिकल एंड केमिकल रीजन। क्या होगा अगर भौतिक और रासायनिक कारणों के कारण सेल क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसके लाइसोसोम फट जाएगी और वो कोशिका को एंजाइम बाहर निकल जाएंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर निकल जाएंगे, जिससे कि कोशिका क्या हो जाएगी, नष्ट कर देंगे, कोशिका को खुद ही चबा जाएंगे सारा। नेम द मटेरियल विच इज सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन में क्या मिलता है, सेलुलोज मिलता है, पेक्टोज। सेलुलोज तो दोनों में मिलता है, पेक्टोज सिर्फ कोशिका भित्ति में या सेल वॉल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारण बताना है हमको। मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव अ प्रोनोमिट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म। स्पष्ट केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है विभज्योति की कोशिकाओं में रसधानी नहीं होती, क्योंकि रसधानी का काम क्या, स्टोर करने का काम है। तो अब देखो विभज्योति की सेल्स क्या होते हैं, उनको बार बार डिवीजन करना होता है, बार बार कोशिका विभाजन करना होता है उसको, तो उसके अंदर क्या है, स्टोरेज की तो जरूरत ही नहीं है, 1 से 2, 2 से 4 फटाफट बढ़ दिया, तो भोजन स्टोर करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऊर्जा की जरूरत होती है। इसलिए न्यूक्लियस तो डेंस होता है, उसके अंदर कोशिका जो द्रव्य है वो भी डेंस होता है, लेकिन भोजन स्टोर करने की जरूरत नहीं है। दे नीड एनर्जी एंड दे डू नॉट फूड स्टोरेज, उनको फूड स्टोर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नारियल के रेशे छिलके को अलग करना काफी मुश्किल होता है। इट इज डिफिकल्ट टू पुल आउट द हस्क ऑफ ए कोकोनट। क्यों? क्योंकि स्क्लेरन काइमेटस से बना होता है, और वो क्या होती है, स्क्लेरन काइमेटा टिश्यू से बनी होती है जो कि डेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलकुंभी पानी की सतह पर तैरती है। वाटर हाइसिंथ फ्लोट ऑन अ वाटर सरफेस। क्यों? इसके अंदर वायु उत्तक होते हैं और पत्ती की ऐसी संरचना होती है। अब देखो एरन काइमा होता है, इसके अंदर लीफ सरफेस स्वॉलन होती है, लीफ फूली हुई होती है जो इसको पानी में तैरने को मदद करती है। स्क्लेरन काइमेटा उत्तक में अंतरकोशिकीय रिक्त स्थान अनुपस्थित होता है। इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट इन द स्क्लेरन काइमेटा टिश्यू। एक तो क्या होती है, ये मृत होती है, डेड सेल्स होती है, और सेकंड क्या होता है, ये इस तरह की सेल्स होते हैं इसके यहाँ कोनों में क्या होता है, लिग्निन का निक्षेपण होता है, लिग्निन होती है जिसकी वजह से जो अंतरकोशिकीय अवकाश है, इंटरसेलुलर स्पेस खत्म हो जाता है। 30th क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। मैं यहाँ पे आपको एकदम शॉर्ट में आंसर करवा रही हूँ, आपको अच्छे से वहां पे लिखना होगा, आप सिर्फ इंपोर्ट समझ लीजिए और अपने शब्दों में लिख दीजिएगा। आर्किमिडीज सिद्धांत बताइए, उसका एक अनुप्रयोग लिखिए। स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस बतानी है। तो देखो क्या है, तरल में वस्तु द्वारा लगाए जाने वाला बल उत्प्लावन बल को विस्थापित कर देता है और उसके बराबर होता है। ये है, इसको अच्छे से डेफिनेशन उसको बुक में देखिएगा। और क्या कहा गया है, जहाज और पनडुब्बियां तैरती है, यही इसका क्या है, अनुप्रयोग है। 2 कारक दीजिए जिससे उत्प्लावन बल निर्भर करता है। एक तो उसकी वॉल्यूम पर निर्भर करता है, डेंसिटी पर निर्भर करता है, घनत्व पर और आयतन पर। उसके बाद 2 आपको क्या है, किन्हीं 2 में अंतर बताने हैं, दूरी और विस्थापन। दूरी क्या है, देखो दूरी क्या है, 0 नहीं हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 हो सकता है। अदिश ऐसी मतलब कोई मूवमेंट जिसके अंदर किसकी कोई दिशा नहीं होती, सदिश या वेक्टर क्वांटिटी जिसके अंदर दिशा होती है। गति, स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है, एक डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन एक गति से जा रहा है एक दिशा में जिसकी कोई दिशा नहीं है। जबकि वेलोसिटी में क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन के साथ कोई गाड़ी मूव कर रही है तो क्या हो जाएगा, उसमें वेलोसिटी आ जाएगा। 32वें क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, देखो क्या कहा गया, 32वां क्वेश्चन देखते हैं हम। जब तक पत्थर को तालाब में फेंका जाता है तो किस प्रकार की तरंगे, एक पत्थर को जब तालाब में फेंकते हैं तो किस तरह की तरंगे उत्पन्न होती है, अनुप्रस्थ तरंगे या ट्रांसफर वेव्स होती है। अल्ट्रासाउंड तरंगों के कोई 2 उपयोग बताइए। देखो हम कोई अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, वो भी क्या हो जाएगा, या किसी मेटल की कोई चीज है उसके अंदर क्रैक्स के बारे में पता कराना है, सोनार के बारे में, सोनार का ये सब चीजें किससे होती है, अल्ट्रासाउंडेड वेव से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है कि यदि आप और आपका दोस्त चांद पर है तो क्या आप उसकी ध्वनि को सुन पाएंगे? नहीं, क्योंकि स्पेस साउंड के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए ना, स्पेस में कोई मीडियम ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद हाउ अल्ट्रासाउंड वेव्स आर डिफरेंट फ्रॉम द इंफ्रासोनिक वेव। पराशर ध्वनि और अपशर ध्वनि से किस प्रकार भिन्न है? तो इंफ्रासोनिक जो वेव्स है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, जबकि अल्ट्रासाउंड जो वेव्स है वो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, भंडारण की प्रक्रिया में कौन कौन से कारक अनाज को हानि के लिए उत्तरदायी है? फैक्टर दैट रिस्पॉन्सिबल टू लॉस ऑफ द ग्रेन ड्यूरिंग द स्टोरेज। तो देखो नमी, ताप या जीवीय घटक जैसे कि इंसेक्ट या रेव, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और एबायोटिक फैक्टर, रैट, इंसेक्ट कुछ भी हो सकता है। फसल चक्र के लिए फसलों का चयन कैसे किया जाता है? फसल चक्र के लिए फसलों का चयन किस तरह से किया जाता है? देखो क्या कहा, फसल चक्र के लिए फसलों का चयन किस तरह से किया जाता है कि उसमें जो उनकी एक तो उनका न्यूट्रिएंट उनको क्या ऑब्जॉर्व करेंगे वो सोइल से, उसके अकॉर्डिंग या कि टाइमिंग के अकॉर्डिंग, ये सब चीजें इसके अकॉर्डिंग देखी जाती है। नेक्स्ट देखो क्या है, आपको सूत्र लिखना है, रासायनिक सूत्र लिखने हैं आपको अमोनियम सल्फेट के। तो NH4 और जिंक ब्रोमाइड का हो जाएगा ZnBr2। उसके बाद में कॉपर ऑक्साइड में Cu धनायन है, ऑक्साइड क्या है, ऋणायन है। सल्फ्यूरिक में H2 धनायन है, SO4 ऋणायन है।
उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या कहा गया है, C6H12 ग्लूकोज का आपको क्या करना है, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में सेम ही क्वेश्चन थे, तो देखो 6, 12, 21 और 180 इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सोल्व कर लेंगे। अब देखो नेक्स्ट इसके अथवा में क्या क्वेश्चन दिया गया है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मास इज नाइदर क्रिएट, मास को द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, एक से दूसरे में रूपांतरण किया जा सकता है, इंटरचेंज कर सकते हैं हम। इनको हमें नाम लिखने हैं, K से पोटेशियम, Na से सोडियम हो जाएगा। निम्नलिखित यौगिकों के संयोजन का द्रव्यमान अनुपात निकालना है। तो देखो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कितने नंबर पे आता है 12 पे, ऑक्सीजन कितने पे आता है 16 पे, लेकिन 2 है इसलिए 32 हो जाएगा। तो 12 और हम 16 into 2 भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो कितना आएगा 3 अनुपात में 8 हो जाएगा। NH3 सोडियम कितने पे आता है 14 पर आता है, और हाइड्रोजन कितना है तो 14 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक एक फंक्शन बताना है। न्यूक्लियस केंद्रक का क्या, सेल को कंट्रोल करने का काम है, सारा काम करवाता है। गोल्जी ऑपरेटर पैकेजिंग करने में हेल्प करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देती है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। लाइसोसोम डाइजेशन में, पाचन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, यदि हरित लवक कोशिका में नहीं, क्लोरोप्लास्ट नहीं होने पर कोशिका पादप जीवित नहीं रह पाएगी। एक कोशिका में अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो पादप जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, जिससे कि प्लांट क्या है जीवित नहीं रह पाएगा। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका झिल्ली से किस प्रकार भिन्न है, तो देखो कोशिका झिल्ली क्या है, रिजिड एकदम टफ स्ट्रक्चर होती है, एक प्लांट के बाहर होती है जो टफ स्ट्रक्चर होती है, उसमें से किसी भी चीजों का आदान प्रदान नहीं हो सकता। और सुरक्षात्मक झिल्ली होती है, प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, हिंदी और इंग्लिश में समझ लीजिए आप। और जबकि प्लाज्मा जो झिल्ली है उसमें कोशिकाओं, उसमें जो पदार्थ है मटेरियल उसका इसको हम कहते हैं सिलेक्टेबल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो क्या करती है, चयनात्मक झिल्ली कहते हैं, जो चीजों को आदान प्रदान करने में हेल्प करती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच में दो अंतर बताने हैं। तो सबसे पहले केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होती, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होती है। इसके अंदर सिंगल गुणसूत्र या सिंगल क्रोमोसोम मिलता है, जबकि यूकैरियोटिक मल्टी क्रोमोसोम्स मिलते हैं, अलग अलग 2 या 2 से अधिक मिलते हैं। ये सेल स्मॉल होती है, ये यूकैरियोटिक कोशिका लार्ज होती है। अब 36 क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। 36 क्वेश्चन में किसी वस्तु पर स्टेट एनी 3 चेंजेस दैट फोर्स कैन बी ब्रिंग अबाउट अ बॉडी। क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, शेप चेंज हो सकती है उसकी, उसके अलावा वो रेस्ट चलती है तो रेस्ट में आ सकती है, अगर रेस्ट में है तो मूव में आ सकती है। व्हाई इज एडवाइजेबल टू वेयर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग अ कार। कार चलाते समय सीट बेल्ट पहनने की सलाह क्यों दी जाती है, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु कोई चीज मुंह में है तो वो मुंह में रहेगी जब तक कि उसको हम क्या ना करें, फोर्स हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। इसी तरह जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी भी गाड़ी के साथ मूव करती है, लेकिन जब ब्रेक लग जाती है तो गाड़ी तो एकदम से रुक जाती है, लेकिन हमारी बॉडी उसी के साथ मूव करती है। और चोट ना लगे आगे के लिए इसमें और ऐड कर सकते हैं भी, चोट ना लगे, इंजरी ना हो, इसीलिए क्या कहा जाता है कि रुक जाए, जो सीट बेल्ट है बांधो। व्हाट डू यू मीन बाय द इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, रेसिस्ट टू चेंज के अगेंस्ट जो है उसे हम इनर्शिया कहते हैं। फैक्टर कौन कौन से इसको इफेक्ट करते हैं। अब इसका ई पार्ट देखते हैं। देखो क्या कहा गया है ई पार्ट में, वह धातु का नाम बताइए जिसे नरम और चाकू से काटा जा सकता है। तो कौन सी, नेम अ मेटल विच इज सॉफ्ट एंड कैन इजीली कट बाय नाइफ। तो सोडियम एंड पोटेशियम। उसके बाद ऐसे कौन से 3 समूह हैं जिसे आप भौतिक संरचना द्वारा आधार पर विभाजित कर सकते हैं। व्हाट इज द 3 ग्रुप ऑफ विच यू कैन डिवाइड इनटू द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। तो मैं इसमें लिखेंगे ठोस, द्रव और गैस। इंग्लिश में लिखेंगे सॉलिड, गैसेस एंड लिक्विड। बाद देखो नेक्स्ट क्या है, स्टेट एनी 2 फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर। कॉपर में क्या, हाई डक्टिलिटी होता है और मोबिलिटी होता है। अगर हम हिंदी में देखें तो देखो हिंदी में क्या हो जाएगा, आघात वर्तना होता है, सुचालक होते हैं, तन्य होते हैं। अब देखो सल्फर के 2 भौतिक गुण, आपको ये भी मैं बताती हूँ, रुक जाओ। नेक्स्ट देखिए पैरेनकाइमेटस क्वेश्चन है। पैरेनकाइमेटा कहाँ मिलता है, तो जितने भी सॉफ्ट प्लांट है, लीफ है, वहां फ्लावर है, वहां पर क्या मिलता है, पैरेनकाइमेटा। पैरेनकाइमेटा लिविंग उत्तक है या मृत, तो ये है लिविंग। इसके बाद राइट डाउन 2 मेन फंक्शन ऑफ द पैरेनकाइमेटा। स्टोर करना, स्टोरेज का मेन जो काम है वो क्या है, स्टोरेज का काम है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या कहा गया है, What is the role of parenchyma in hydrophytes? तो हाइड्रोफाइट्स में क्या होता है, एक तो एरेनकाइमा बन जाता है, मतलब कि क्या करता है, हवा को स्टोर करता है जिससे कि वो तैरने में हेल्प करता है। इसके अलावा फूड स्टोरेज एज ए वाटर रिसोर्स ये क्या करते हैं, रिजर्व करके रखते हैं। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन में देखिए, ऊर्जा का SI तक तो जूल हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या कहा, स्टेट ऑफ SI यूनिट ऑफ एनर्जी जूल हो जाएगा। एक्सप्रेशन ऑफ द
काइनेटिक एनर्जी तो 1/2 mv², 1/2 mv² हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कहा गया, लोड ऑफ 2 kg पुल्ड अप टू 5 मीटर, कैलकुलेट द वर्क निकालना है, तो वर्क वही वाला mgh वाला फॉर्मूला लग जाएगा, m 200 kg आ जाएगा, g 10 दिया गया और h कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है कि How fast should a boy 40 kg run so that kinetic energy 576? तो हमें 1/2 mv² का फॉर्मूला सोल्व करेंगे, इससे इसका आंसर निकालेंगे। तो देखो अभी जो क्वेश्चन अच्छे से देख लो, अभी कुछ क्वेश्चंस बताए हैं, तो हो सकता है इनके अंदर कुछ कुछ मिस्टेक है, तो आप अच्छे से अपने बुक में देख के जरूर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। मैंने समझाने के लिए आप लोगों को बताया, और अगर कुछ मिस्टेक होती है तो उसको करेक्ट जरूर कर लीजिएगा। और सेम ऐसा पेपर जो है आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इवनिंग शिफ्ट वालों के लिए स्पेशली मैं कह रही हूँ, लेकिन हाँ इससे मिलता जुलता पेपर जरूर आएगा। तो तैयारी अपनी रिविजन अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू।